बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्वादर में सदीक जान पर जो हमला किया गया 4 जुलाई 2021 को, उस हमले को तकरीबन 72 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और 72 घंटों बाद भी एक सवाल उठाया जा रहा है। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। इस बात का जायज़ा लेने की भी कोशिश करेंगे कि एक ब्लैक मेलर ग्रुप, एक माफिया, एक बदमाश तबका क्या रियासत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और रियासत कमज़ोर हो रही है, रियासत उसके सामने क्यों घुटने टेकने की कोशिश कर रही है, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और रियासत पाकिस्तान को आज एक बहुत बड़ा ऐलान करना चाहिए। क्या ऐलान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 जुलाई 2021 को, जब 3:20 पर ग्वादर में सदीक जान पर हमला किया गया अरशद शरीफ की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से। और जिस तरीके से सदीक जान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा गया, पीटा गया और सदीक जान को ज़द-ओ-कोब किया गया और गुंडागर्दी की गई, वहाँ पर तमाम तर तफसीलात आपके सामने हैं। और सदीक जान बड़ी तफसील के साथ अपनी वीडियो में तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रख चुकी हैं कि यह हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरीके से उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। तमाम तर तफसीलात आप सुन चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में एक सवाल जो उठाया जा रहा है कि वहाँ पर सदीक जान को एक यकीन दहानी करवाई गई थी आला क़यादत की जानिब से, आला अथॉरिटी की जानिब से, और कहा गया था कि आप कल का दिन जो है आप सिर्फ चुप कर जाएं, आज का दिन आप चुप कर जाएं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और ये रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंट है सी-पैक के हवाले से। और ज़ाहिर है दुनिया भर की नज़रें उस इवेंट पर लगी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस इवेंट में शरीक होना था और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस इवेंट में शरीक हुए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ 7 ममालिक के सफ़ीर भी उस इवेंट में शरीक हुए। तो इस इवेंट पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई थी और उन्होंने कहा कि इस वजह से ये जो इशू बना है, ये जो एक वाक़या पेश है, इसकी वजह से अगर आप चुप नहीं बैठते, अगर आप खामोश नहीं होते तो इस इवेंट को नुकसान पहुंचेगा। और सदीक जान साहब ख़ुद भी नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से या इस वाक़े की वजह से इस बहुत बड़े इवेंट को, जो पाकिस्तान के लिए हो रहा है, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहा है, जिस पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं, तो ये इवेंट जो है ये ख़राब हो, इसका माहौल ख़राब हो या फिर ये इवेंट जो है ये मुतासर हो। बहरहाल सदीक जान साहब खामोश रहे और इवन के सदीक जान साहब ने अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं बताया कि मुझ पर हमला किया गया है, मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मुझे मारा गया है, पीटा गया है। और जो ख़बरें लीक करवाई गई वो अरशद शरीफ और उसकी टीम की जानिब से ख़बरें लीक करवाई गई, लेकिन वहाँ पर एक यकीन दहानी जो करवाई गई थी, उस हवाले से सोशल मीडिया पर कल से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आसिम सलीम बाजवा साहब इस वक्त कहाँ पर हैं, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर है कि इस हमले को 72 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ना तो हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने आया है, ना कोई ट्वीट सामने आया है। हुकूमत की जानिब से खामोशी इख्तियार की जा रही है और आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की जा रही है। तो ये नाइंसाफ़ी है सदीक जान साहब के साथ, ये नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान की आवाम के साथ, क्योंकि एक जुल्म हुआ है, एक ज़्यादती हुई है। और सदीक जान साहब मेहमान थे आसिम सलीम बाजवा साहब के, उनकी रिक्वेस्ट पर उनको बुलाया गया, वहाँ पर वो पहुँचे, उनकी दावत पर वहाँ पर पहुँचे। तो जब आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी दावत पर, आपकी जो इनविटेशन पर जब वहाँ पर वो पहुँचे तो वो आपके मेहमान थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमला है ये सदीक जान पर नहीं हुआ, ये हमला आसिम सलीम बाजवा साहब पर हुआ है, ये रियासत पाकिस्तान पर हमला हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा था, तो उस इवेंट को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो इदारों की जानिब से खामोशी इख्तियार करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक मुजरिमाना खामोशी है कि आप क्यों खामोश हैं। आपको इस हवाले से बात करनी चाहिए थी, इस वाक़े की तहकीकात करवानी चाहिए थी, आपको एक इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए थी और अरशद शरीफ और उसके गुंडों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी। वजह यह है कि इंसाफ, सदीक जान को इंसाफ देना तो दूर की बात है, आपने एक बयान देने गवारा नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और उस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है कि ये नाइंसाफ़ी है सदीक जान साहब के साथ। और नौशी गिलानी साहबा ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, मैं आपके वो सामने रख देता हूँ कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिस पर रियासत पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई हैं, जो रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, और वहाँ पर एक एंकर अपनी टीम के साथ गुंडागर्दी करता है, वहाँ पर बदमाशी करता है, एक साफ़ी पर हमला करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, उसको मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो है
है अब वो खामोश रहता है सिर्फ इसलिए कि एक इवेंट हो रहा था, वो पाकिस्तान के लिए खामोश रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका खामोश होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप क्यों खामोश हैं। आपको इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। क्या आप भी अरशद शरीफ को NRO देने की कोशिश करें, क्या आप भी अरशद शरीफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका साथ देने की कोशिश करें, तो ये पाकिस्तान की आवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। ये आपकी खामोशी जो है ये काबिल कबूल नहीं होगी। नौशी गिलानी साहब ट्वीट करती हैं कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की खामोशी इंतहाई तकलीफ़ दे है कि जबकि ग्वादर में वो सदीक जान साहब आसिम सलीम बाजवा साहब के मेहमान थे और आसिम सलीम बाजवा साहब मेज़बान थे, ये उनका इवेंट तबाह किया गया। अगर सदीक ने अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया होता तो क्या फिर भी उनका रद्द अमल यही होता? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है, बात की जा रही है कि अगर अरशद शरीफ के साथ ये कुछ होता तो क्या उस पर जो आज खामोशी इख्तियार की जा रही है हुकूमत की जानिब से, फवाद चौधरी साहब की जानिब से, बाकी जितने भी लोग हैं उनकी जानिब से जो खामोशी इख्तियार की जा रही है, तो शहबाज गिल की जानिब से जो खामोशी इख्तियार की जा रही है, ज़ाहिर बात है कुछ लोगों के मफादात हैं, कुछ लोगों की दोस्ती हैं, उनका हमें एहसास है, उनका हमें अंदाज़ा भी है, लेकिन जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, तो उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना, उसको NRO देना, उस पर खामोशी इख्तियार करना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि आपका मेहमान जो आपके पास था उस पर जो हमला किया गया, ये हमला सदीक जान पर हमला नहीं था बल्कि ये आसिम सलीम बाजवा साहब पर हमला था। तो इसी तरीके से वो कहती हैं कि शहबाज गिल ही क्या वज़ीरों, मशीरों और सीनियर सहाफ़ियों और ख़ास तौर पर दोस्तों की खामोशी बताती है कि अरशद शरीफ को हक़ बजानिब समझती हैं या फिर इस मीडिया माफिया से खौफज़दा हैं। आखिर यूँ ही तो अरशद शरीफ ने एक आम तकरीब और एक आम मकाम पर यह गुंडागर्दी नहीं की। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा फिर ख़ुद कर लें कि जब आप इस किस्म की मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करेंगे तो फिर भी आप पर सवालात उठेंगे। इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। जो भी इसमें मुलविस हैं, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, जिन लोगों ने मारने की कोशिश की है, जिन लोगों ने मारा है, पीटा है, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इस किस्म की खामोशी जो है ये काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी जानिब जो बात की जाती है हमेशा माफिया की, कि एक माफिया जो है वो रियासत पर दिन ब दिन भारी होता हुआ नज़र आ रहा है, ताकतवर होता हुआ नज़र आ रहा है। रियासत जो है वो हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो है रियासत इस माफिया और इस बदमाशिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। अब कहाँ है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, कहाँ है फवाद चौधरी साहब, कहाँ है शहबाज गिल, कहाँ है बाकी लोग? क्या इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है अरशद शरीफ को कि अरशद शरीफ ने एक बहुत बड़ा इवेंट था जिस पर रियासत की तमाम तर जो मशीनरी है वो उस पर लगी हुई थी, तो अरशद शरीफ ने उस इवेंट को तबाह किया। अरशद शरीफ ने सदीक जान पर हमला किया, उसको मारा, उसको पीटा। और आसिम सलीम बाजवा साहब के जो वहाँ पर जो लोग हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं, उनके सामने उनको मारा पीटा गया। लेकिन उसके बावजूद भी खामोशी इख्तियार करना, तो क्या इस माफिया के सामने रियासत कमज़ोर है? क्या हुकूमत भी ये चाहती है कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो अरशद शरीफ जो है वो हमारे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करेगा, हमारे स्कैंडल लेकर आएगा, हमारे ख़िलाफ़ वो आवाज़ें उठाएगा और हमें ब्लैकमेल करेगा? तो इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत भी अब ब्लैकमेल हो रही है अरशद शरीफ के हाथों, और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि 10 बजे प्राइम टाइम की स्लॉट में बैठा हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ नहीं उठा सकते। या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि दोस्तियाँ निभाने की कोशिश की जा रही हों और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन ये इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है, एक दुख भरी सूरत हाल है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इतना बड़ा जुल्म हुआ है और उस पर खामोशी इख्तियार की जा रही है। तो ये है वो नया पाकिस्तान, ये है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस माफिया के ख़िलाफ़ जंग, इस मीडिया के ख़िलाफ़ जो एक माफिया बैठा हुआ है उसके ख़िलाफ़ जंग, जो बार बार वो कहते हैं कि इस माफिया को हम नहीं छोड़ेंगे, इस माफिया को हम ज़रूर पकड़ेंगे। तो कहाँ है अब ये हुकूमत और कहाँ है ये रियासती मशीनरी? तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और रियासत पाकिस्तान को ये एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए, कि एक ऐलान करना चाहिए कि कोई भी मुजरिम, कोई भी मुल्ज़िम जिसका तल्लक बदमाशी से है, जिसका तल्लक एक ब्लैक मिलर ग्रुप से है, जिसका एक तल्लक जिसका तल्लक गुंडागर्दों से है, जिसका तल्लक जो है एक बहुत बड़े माफिया से है, तो वो अगर किसी को जान से मारने की कोशिश भी करता है, किसी को जान से मार भी देता है, तो मुकदमा उसके ख़िलाफ़ दर्ज होना चाहिए जो उस ब्लैक मेलर ग्रुप या फिर उस माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए जो माफिया के साथ मिलकर ऐसी दहशतगर्दी करता है, जो गुंडागर्दी करता है, जो रियासत को चैलेंज करने की कोशिश करता है, जो कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है। उसको कुछ नहीं कहना, ये आज अनाउंसमेंट करनी चाहिए। और जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा
उसको पकड़कर जेल में डालें और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। ये अब हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि आपकी मजबूरियां बजाएं, हमें पता है कि आपकी जो दोस्ती हैं वो भी बजाएं, लेकिन ये जुल्म और ज़्यादती है कि सदीक जान पर हमला होता है, सदीक जान पर जिस तरीके से तशद्दुद किया जाता है उस पर रियासत भी खामोश है और आसिम सलीम बाजवा साहब भी खामोश हैं। बहरहाल ये सोशल मीडिया पर अवाम अपने गम और गुस्से का इजहार कर रही है, अपनी जो एक अवाम है वो अपने जज्बात का इजहार कर रही है। तो अब यह है कि इंसाफ होना चाहिए और बिला तफरीक होना चाहिए और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।